अगर 2 दिन पहले भी किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता है तो उसे वोट देने का अधिकार होगा। बंगाल चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। क्या होगा इस आदेश का असर? क्या ममता को मिली राहत या फंस जाएगा चुनाव? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखने को मिला है, जहां एसआईआर में कटे नामों को लेकर ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। तो वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बंगाल के मतदाताओं को बड़ी राहत दे दी है। बंगाल चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में बंगाल में मतदान होना है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य यानी कि एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर ट्रिब्यूनल नाम जोड़ने का हटाने का अंतिम आदेश मतदान से 2 दिन पहले दे देता है तो उसका वोटिंग पर असर होगा। मतलब साफ है कि अगर 2 दिन पहले ट्रिब्यूनल किसी वोटर का नाम जोड़ने का आदेश दे देता है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिलेगा, और अगर हटाने का आदेश दे देता है तो उसका नाम हट जाएगा, उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन इसकी समय सीमा है चुनाव से ठीक 2 दिन पहले तक की। अदालत ने बताया है कि बंगाल एसआईआर मामले में अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने कहा अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील स्वीकार कर लेता है और नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम आदेश देता है तो उसे मतदान से पहले लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि अगर अपील का फैसला बंगाल में होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव के पहले यानी कि 21 अप्रैल 2026 तक हो जाता है, क्योंकि पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को है, तो सप्लीमेंट्री रिवाइज मतदाता रोल जारी करना होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए ये डेट लाइन 27 अप्रैल तय की गई है, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान बंगाल में 29 अप्रैल को है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ अपील लंबित होने से वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। कोर्ट की दलील है कि अगर लंबित अपील वाले लोगों को वोट देने दिया गया तो आपत्ति करने वाले भी दूसरों के वोटिंग अधिकार रोकने की मांग कर सकते हैं। इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया में अव्यवस्था और विवाद पैदा होगा। फिलहाल निर्णय ही मान्य होगा, पेंडिंग मामलों को आधार नहीं बनाया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सुनवाई के 3 दिन बाद अपलोड किया गया है, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले फैसला सुनाया था। अब अदालत का आदेश वेबसाइट पर ऑनलाइन अपडेट किया गया है। इस आदेश का असर चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। अब इस मामले में ममता बनर्जी की तरफ से क्या बयान सामने आता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं, और कटे हुए नामों को फिर से जुड़वाने के लिए उन्होंने काफी पापड़ भी बेले हैं। आपको क्या लगता है, इस फैसले से ममता को राहत मिलेगी या मुश्किल उनकी बरकरार रहेगी? क्या एसआईआर के दौरान कटे नाम ममता को विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।